आप देख रहे हैं पीजी वर्ल्ड न्यूज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा की छाता तहसील में स्थित बांके बिहारी जी महाराज मंदिर की जमीन कब्रिस्तान के नाम दर्ज होने के मामले में राजस्व अधिकारियों को जमीन से जुड़े संपूर्ण दस्तावेज पेश करने का गुरुवार को निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के मुताबिक भूखंड संख्या 1081 मूल रूप से बांके बिहारी महाराज मंदिर के नाम दर्ज था। अदालत ने इससे पूर्व 10 अगस्त को मथुरा की छाता तहसील के तहसीलदार को ये बताने का निर्देश दिया था कि बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के नाम दर्ज जमीन कैसे 2004 में कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज हो गई। न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव ने श्री बिहारी जी सेवा ट्रस्ट द्वारा दायर एक याचिका पर यह आदेश पारित करते हुए इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 5 सितंबर 2023 तय की। पूर्व के आदेश के अनुपालन में छाता के तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारी अदालत में मौजूद थे, लेकिन 1359 फसली के रिकॉर्ड नहीं लाए गए थे, इसलिए अदालत ने अधिकारियों को संपूर्ण रिकॉर्ड अगली तिथि पर लाने का दिया निर्देश। ये रिट याचिका छाता के राजस्व अधिकारियों को याचिकाकर्ता के आवेदन पर निर्णय करने का निर्देश देने के अनुरोध के साथ दायर की गई है। आवेदन में राजस्व प्रविष्टि सही करने की प्रार्थना की गई है, जिसमें जमीन बांके बिहारी जी महाराज की जगह अवैध रूप से कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज कर दी गई है। राज्य सरकार की ओर से स्थायी अधिवक्ता ने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहा कि कब्रिस्तान का नाम दर्ज करने के लिए भी एक आवेदन लंबित है, क्योंकि प्रविष्टियां अब कब्रिस्तान से पुरानी आबादी में बदल दी गई है। अदालत ने पिछले गुरुवार को अपने आदेश में कहा था कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए तहसीलदार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर छाता तहसील के शाहपुर गांव में भूखंड संख्या 1081 पर उपलब्ध प्रविष्टियां बदलने के लिए राजस्व अधिकारियों द्वारा समय समय पर जो भी कार्यवाही की गई है, उसका उल्लेख करने का निर्देश दिया जाता है। याचिकाकर्ता के मुताबिक भूखंड संख्या 1081 मूल रूप से बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के नाम दर्ज था, जो कि 1375-1377 के अधिकारों के रिकॉर्ड से स्पष्ट है, लेकिन वर्ष 2004 में इस भूखंड को कब्रिस्तान के नाम कर दिया गया। प्रयागराज से गौरव माथुर की खास रिपोर्ट। प्रकरण जो है 4/15 पर सुना गया और फिर माननीय उच्च न्यायालय ने पूरी बहस सुनने के बाद ये पाया कि जो कब्रिस्तान का नाम दर्ज किया गया है वाकई में बिना किसी प्रोसीडिंग के तहत किया गया है। सिमिलरली ऑन द ग्राउंड टू गिवन एन एप्लीकेशन बाय द मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड। तो कोर्ट ने कहा कि अगर आप बिना किसी प्रोसीडिंग के तहत नाम किसी का दर्ज कर रहे हैं, पुनः आप एक्सपेंज कर रहे हैं, फिर उसमें नवीन प्रति दर्ज कर रहे हैं, तो इसमें पूरा रिकॉर्ड के साथ में आप अपीयर होइए और ये बताइए कि किस तरीके से, किस फार्मूले से और किस प्रोसीडिंग में आपने ये नाम इनका कब्रिस्तान रिकॉर्ड किया। नियमों की अनदेखी की गई। सिंपली ऑन द ग्राउंड दैट one person has given an application and only on the basis of the application youth brigade, that application was submitted by the Mulayam Singh Youth Brigade in the year 2004. The order was passed by the revenue authorities in collusion of these persons. कब के लिए अब अगली सुनवाई के लिए? अब ये पुनः 5 सितंबर को डेट लगाया है। रेवेन्यू अथॉरिटीज़, सारे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को कहा कि रेवेन्यू अथॉरिटीज़ विथ ऑल ऑफ द रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हों 2 बजे। को भी आना। जी उन्होंने पर्सनल अपीयरेंस तो एग्जाम्प्ट कर दिया, बट कहा कि इट विल बी बेटर दैट यू शुड प्रेजेंट विद ऑल रिकॉर्ड्स एट द बिफोर द कोर्ट। में मामले की सुनवाई माननीय ये सौरभ श्रीवास्तव जी के यहाँ था, कोर्ट नंबर 52 में। क्या डिमांड क्या की गई थी आप लोगों की तरफ से? हमारी मूलतः डिमांड ये थी कि जो हमारा आधार वर्ष खतौनी पूर्व में ही बिफोर जमदरी एवोल्यूशन बांके बिहारी महाराज जी मंदिर के नाम से 1081 प्लॉट नंबर था, वो रिकॉर्डेड था। 1081 मिंजुबला वो रिकॉर्डेड था बांके बिहारी जी महाराज का। सब्सिक्वेंटली इन 2004, जैसा कि मैंने बताया आपको कि मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड, भोला खान पठान एंड तथाकथित और लोग ने एक सिमिलरली एप्लीकेशन मुख्यमंत्री को एड्रेस करते हुए दिया, जिस पर मुख्य सचिव ने कुछ आदेश किया। फिर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने उस प्लॉट पर 1081 मिंजुबला में कब्रिस्तान दर्ज किया गया। कब्रिस्तान दर्ज करने के बाद जब ग्रामीणों को यह मालूम हुआ कि ये तो बड़ा फ्रॉड कर दिया गया, विदाउट एनी प्रोसीडिंग, टेकिंग ए प्रोसीडिंग, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द सम वन पर्सन, द हाउ द नेम कैन बी रिकॉर्डेड इन द प्लेस ऑफ द बांके बिहारी जी महाराज। तो आपत्ति दाखिल की गई थी। हाँ, एप्लीकेशन जी हाँ।
फिर उस एप्लीकेशन को जब 2020 में हमने एप्लीकेशन दिया, सारे ग्रामीणों ने दिया कि साहब ये तो गलत दर्ज हो गया है, तो उस पर 8 मेंबर कमेटी कंस्टिट्यूट की गई। डीएम को हमने एप्लीकेशन दिया, डीएम के एप्लीकेशन पे 8 मेंबर कमेटी कंस्टिट्यूट की गई। 8 मेंबर कमेटी रेवेन्यू कमेटीज़ ने ये रिपोर्ट दिया कि वाकई में जो कब्रिस्तान है वो गलत दर्ज हो गया है। बावजूद उसके हम मंदिर ट्रस्ट के नाम फिर वक्फ बोर्ड पर, फिर वो राजस्व पर, उसको तमाम हम करस्पॉन्डेंस करते रहे, एप्लीकेशन देते रहे, बट अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया और ये प्रेयर किया कि माननीय इस एसडीएम महोदय को डायरेक्ट किया जाए कि ये नाम ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट एज वेल एज सम अदर थिंग्स द नेम में बी रिकॉर्डेड ऑफ बांके बिहारी जी महाराज। थैंक यू सर।